हाथी या अंग्रेजी भाषा में एलिफेंट इस धरती पर 4 पैर वाले सबसे विशालकाय स्तनपायी जीव हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पूरे विश्व में मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि पृथ्वी पर हाथी की उत्पत्ति लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और इनकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती थीं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार हाथी एलिफेंटिडी कुल और प्रोबोसिडिया गण का सदस्य है। विशालकाय शाकाहारी स्तनपायी प्राणियों के कुल को एलिफेंटिडी और सूंडधारी जंतुओं के गण को प्रोबोसिडिया कहा जाता है। आज एलिफेंटिडी कुल की सिर्फ 2 प्रजातियां एशियाई हाथी एशियन एलिफेंट और अफ्रीकी हाथी अफ्रीकन एलिफेंट के रूप में जीवित पाई जाती हैं और तीसरी प्रजाति मैमथ विलुप्त हो चुकी है। एलिफेंटिडी कुल की शेष सारी जातियां और प्रजातियां तो पिछले हिम युग में ही विलुप्त हो गई थी। हालांकि मैमथ का बौना स्वरूप सन 2000 तक जीवित रहा। एशियाई हाथियों को एलेफस मैक्सिमस प्रजाति और अफ्रीकी हाथियों को लोक्सोडेंटा प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अफ्रीकी तथा एशियाई हाथियों के पूर्वज समान थे और ये लगभग 76 लाख वर्ष पूर्व एक दूसरे से अलग हो गए। आज विश्व के लगभग 37 देशों में पाए जाने वाले अफ्रीकी हाथियों अर्थात लोक्सोडेंटा प्रजाति को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट, बुश या सवाना हाथी या अफ्रीकी खुले मैदानों का हाथी जिन्हें लोक्सोडेंटा अफ्रीकाना तथा अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट या अफ्रीकी जंगलों का हाथी जिनको लोक्सोडेंटा साइक्लोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शुरुआत में इस विषय पर शोधकर्ताओं में कुछ मतभेद थे, लेकिन सन 2010 में अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, विलुप्त अमेरिकी मेस्टोडोन्स तथा मैमथ्स के डीएनए विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यकीनन अफ्रीकन बुश एलिफेंट तथा अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सबसे विशालकाय है। नर हाथी की कंधे तक लंबाई लगभग 3.2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक और वजन लगभग 3500 किलोग्राम से लेकर के 12,000 किलोग्राम तक का हो सकता है। मादा आकार में नर से थोड़ा छोटी होती है और कंधे तक उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। यह प्रजाति घास के खुले मैदानों, दलदल और झील के किनारे पर रहना पसंद करती है और इनका फैलाव सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित पूरे सवाना क्षेत्र में है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट उपजाति के हाथी सवाना हाथी की तुलना में छोटे और गठीले होते हैं तथा उसके हाथी दांत पतले और कम घुमावदार होते हैं। इनका वजन लगभग 4,500 किलोग्राम तक और कंधे तक ऊंचाई लगभग 3 मीटर तक हो सकती है। अपने सवाना संबंधियों की तुलना में इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है क्योंकि पर्यावरण और राजनीतिक कारणों से इसमें बाधा आती है। यह उपजाति मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के घने वर्षावनों में निवास करती है, लेकिन कभी कभी वनों की सीमाओं में विचरण करते करते ये उसके बाहर भी चले जाते हैं, जिससे उनका आवासीय क्षेत्र सवाना हाथियों के आवासीय क्षेत्र से मिल जाता है। जंगली परिवेश में अफ्रीकी हाथियों की कुल संख्या 4 से 7 लाख के बीच आंकी गई है। एशियाई हाथी अर्थात एलेफस मैक्सिमस, जिन्हें सामान्य रूप से भारतीय हाथी भी कहा जाता है, इनकी कई उपजातियों की पहचान मॉर्फोमेट्रिक तथा मॉलिक्यूलर डेटा प्रणालियों के द्वारा की गई है। एशियाई हाथियों को वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों एलेफस मैक्सिमस इंडिकस या भारतीय हाथी, एलेफस मैक्सिमस मैक्सिमस या श्रीलंकाई हाथी, एलेफस मैक्सिमस सुमात्रनस में बांटा जाता है। एलेफस मैक्सिमस इंडिकस या भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की संख्या में इस उपजाति का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि भारत में पाया जाता है। वयस्क नर की कंधे तक लंबाई लगभग 3.4 मीटर तक और वजन लगभग 5,000 किलोग्राम तक होता है। भारत में इनकी कुल संख्या लगभग 36,000 है। इन हाथियों का रंग हल्का स्लेटी होता है
तथा इनके केवल कानों और सूंड में रंजकता क्षीण होती है। रंजकता अर्थात पिगमेंटेशन से अभिप्राय त्वचा पर पड़ने वाले काले धब्बों और कहीं कहीं पर त्वचा का रंग डार्क होने से है। इस उपजाति का फैलाव भारत से लेकर इंडोनेशिया तक 11 एशियाई देशों में पाया जाता है। इनका पसंदीदा आवास स्थल जंगल और घास के मैदानों के बीच होता है, क्योंकि इन जगहों पर इनके प्रमुख भोजन की विविधता बहुतायत में पाई जाती है। एलेफस मैक्सिमस मैक्सिमस या श्रीलंकाई हाथी केवल श्रीलंका द्वीप में पाए जाते हैं। यह एशियाई हाथियों में सबसे बड़ा है। वयस्क नर की कंधे तक लंबाई लगभग 3.4 मीटर तक और वजन लगभग 5,400 किलोग्राम तक होता है। नर हाथियों के माथे पर बड़े बड़े उभार होते हैं और नर एवं मादा दोनों में अन्य एशियाई हाथियों की तुलना में रंजकता क्षीण होती है। विशेषतः इनके सूंड, कान, मुंह तथा पेट में हल्के गुलाबी रंग के चित्ते पड़े होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी जंगलों में संख्या 3,000 से 4,500 तक आंकी गई है। हालांकि हाल फिलहाल में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। श्रीलंका के पिन्नावाला में हाथियों का अनाथाश्रम है, जो इनको विलुप्त होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एलेफस मैक्सिमस सुमात्रेनस एशियाई हाथियों की यह उपजाति केवल सुमात्रा में ही पाई जाती है। आकार में तो यह भारतीय हाथी से छोटा होता है। इस उपजाति के नर की कंधे तक लंबाई लगभग 1.7 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक और वजन लगभग 3,000 किलोग्राम तक होता है। इनकी त्वचा का रंग भारतीय हाथियों के रंग से भी हल्का होता है और इसकी रंजकता अन्य एशियाई हाथियों की तुलना में कम क्षीण होती है। सिर्फ इनके कानों पर गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इनके पसंदीदा आवास स्थल जंगल या पेड़ों की झुरमुट होते हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े बोर्नियो द्वीप पर सन 2003 में हाथियों की एक अन्य उपजाति की पहचान की गई, जिन्हें बोर्नियो पिग्मी हाथी नाम दिया गया है। यह अन्य एशियाई हाथियों की तुलना में बहुत छोटा और कम आक्रामक होता है और इसके कान और पूंछ अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इसके हाथी दांत भी अधिक सीधे होते हैं। इतने बड़े शरीर के बावजूद हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े खड़े ही सोते हैं और एक दिन में इनकी नींद लगभग 4 घंटे तक की हो सकती है। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके 4 घुट्टे होने के बावजूद वह कूद नहीं सकता है। मादा हाथी प्रत्येक 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इसका गर्भकाल 22 महीने का होता है। जन्म के समय हाथी के नवजात शिशु की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर तक और वजन लगभग 112 किलोग्राम तक हो सकता है। यह जन्म लेने के कुछ मिनट बाद ही खड़ा हो जाता है और 1 घंटे के भीतर चलना शुरू कर देता है। हाथियों की शारीरिक बनावट में उनकी सूंड, जो कि नाक और ऊपरी होंठ के जोड़ के नीचे लटकती रहती है, इनका सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्यकुशल अंग है। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के छोर में 2 अंगुली नुमा उभार होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों में केवल एक ही उभार होता है। सूंड के माध्यम से हाथी जमीन पर पड़े छोटे से छोटे और ऊंचाई पर स्थित जटिल भोजन तक अपनी पहुंच को सहज बना लेते हैं और यही सूंड भोजन को मुंह तक पहुंचाती है। यह इतनी मजबूत होती है कि पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ सकती है और यह 3.5 क्विंटल से लेकर के 4 क्विंटल तक का वजन भी उठा सकती है। इसके अलावा हाथी अपनी सूंड का प्रयोग पानी पीने के लिए भी करते हैं। हाथी पहले अपनी सूंड में एक बार में लगभग 8 से 9 लीटर तक पानी खींच लेता है और फिर उसे अपने मुंह में उड़ेल देता है। इसी विधि का प्रयोग नहाने के लिए भी किया जाता है। नहाने के बाद हाथी अपने गीले शरीर पर इसी सूंड से मिट्टी का छिड़काव करते हैं, जो सूख कर त्वचा के ऊपर पपड़ी का रूप ले लेती है, जो इन्हें तेज धूप और परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करती है। हाथी की सूंड उनके सामाजिक क्रियाओं का भी हिस्सा है। जैसे हाथी अपनी सूंडें एक दूसरे से लपेटकर अभिवादन और परस्पर खेलने में भी करते हैं। उठी हुई सूंड चेतावनी या धमकी, जबकि सिर नीचे करके झुकी हुई सूंड समर्पण का भाव प्रकट करती है। हाथी अपने दुश्मन को अपनी सूंड से लपेटकर फेंक भी सकता है। हाथी की सूंघने की क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक होती है और ये अपनी सूंड ऊपर उठाकर तथा दाहिने बाएं लहराकर अपने भोजन के स्रोत, मित्र तथा शत्रु का पता लगा लेते हैं। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले ही पानी के स्रोत का पता लगा सकते हैं। हाथियों के कुल 26 दांत होते हैं, जिनमें 2 छेदक या इंसिजर्स
12 अग्र चवर्णक या प्रीमोलर टीथ, 12 चवर्णक मोलर टीथ होते हैं। इनके छेदक दांतों या इंसिजर्स को हम हाथी दांत के रूप में पहचानते हैं। ये दांत प्रतिवर्ष 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते हैं। अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के पास हाथी दांत होते हैं, जो कि लगभग 3 मीटर तक लंबे और लगभग 45 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। एशियाई हाथियों में सिर्फ नर के पास ही हाथी दांत होते हैं और जिनकी लंबाई अफ्रीकी हाथियों जितनी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा पतले होते हैं। अब तक इस प्रजाति का सबसे वजनी हाथी दांत 39 किलोग्राम का था। हाथी की त्वचा लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। इनके शरीर का अधिकांश हिस्सा अत्यंत कठोर होता है, लेकिन मुंह और कान के भीतर के चारों ओर की त्वचा काफी पतली होती है। हाथी के पैरों की बनावट मोटे खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। अफ्रीकी हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 3 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 4 नाखून होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। हाथियों के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा उनके कानों के पीछे होता है, जिसे क्नूले कहते हैं। हाथी को नियंत्रित करने वाले महावत इसी पर अपने पैरों से प्रहार करके हाथियों को निर्देशित करते हैं। हाथियों को डाइक्रोमैट्स माना जाता है, अर्थात ये कम रोशनी में तो अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन तेज रोशनी में नहीं। हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्द सूख जाती हैं, जिसके कारण वह अपनी आंखों की पुतलियों को हिला नहीं पाता है। हाथी की पुतलियों को नम रखने के लिए उनकी आंखों में से एक तरल पदार्थ निकलता रहता है। यह तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में निकलने पर आंख से बाहर आ जाता है, जिसे हम सब आंसू समझ बैठते हैं। हाथी पूर्णतया शाकाहारी जीव है। इन्हें प्रतिदिन लगभग 120 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दिन के 14 से 18 घंटे खाने में बिताते हैं। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। इनके मस्तिष्क का वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है। ये शीशे में खुद को पहचान सकते हैं, अपने साथियों और उनके साथ बिताए हुए समय को याद रख सकते हैं। ये ध्वनियों को पहचानने और उनमें अंतर करने में सक्षम होते हैं। हाथियों का औसत जीवन काल लगभग 70 वर्ष का होता है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हाथियों की संख्या का 25% निवास करता है। भारत में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। हाथियों का शिकार उनके बेशकीमती दांतों के कारण किया जाता है, जिसके कारण इनके अस्तित्व पर संकट छा गया है। लेकिन अब अधिकांश देशों में इनके शिकार और हाथी दांत के व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBW) की स्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और फिर इसके बाद 15 अक्टूबर सन 2010 को पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। फिल्म निर्माताओं पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क के द्वारा सन 2011 में 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाने का फैसला किया गया और पहला हाथी दिवस 12 अगस्त सन 2012 को मनाया गया। फिर उसके बाद प्रतिवर्ष 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे अर्थात विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।